अस्सलाम वालेकुम नाजरीन किराम। एक और तारीखी वीडियो के साथ कोरोलस अपडेट्स चैनल के तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन किराम, सल्तनत उस्मानिया की तारीख उसके अजीम सलातीन, उनकी बेगमात, शादियां और औलाद के हवाले से निहायत हैरानकुन वाक़यात से भरी हुई है। इस सल्तनत से ताल्लुक़ रखने वाला हर सुल्तान अपनी शान व शौकत में बेमिसाल था, लेकिन एक बात जो तारीख पढ़ने वालों को हमेशा हैरान करती है वो ये कि उस्मानी सलातीन की हरम में शामिल बेगमात दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से ताल्लुक़ रखती थीं। ख़ास तौर पर ओरहान गाजी और उनकी बेगमात की कहानी शायकीन तारीख के लिए एक ख़ास कशिश रखती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओरहान गाजी की तारीख के मुताबिक उनकी 7 बीवियाँ कौन थीं, उनमें कितनी ईसाई थीं, कितनी ने इस्लाम कबूल किया, ये शादियाँ क्यों हुईं और उनसे ओरहान बे को क्या फ़ायदा पहुँचा। आगाज़ करते हैं ओरहान गाजी की इस बीवी से जो एक बाज़ंतीनी शहज़ादी थीं और एक कले में पली बड़ी थीं। शादी के बाद उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान को जन्म दिया और इसीलिए वालदा सुल्तान कहलाईं। जी हाँ नाज़रीन किराम, हम बात कर रहे हैं होलोफीरा के बारे में, जो तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक यार हिसार कले के हुक्मरान की बेटी थीं और ओरहान गाजी के बेटे सुल्तान मुराद अव्वल की वालदा थीं। इस्लाम कबूल करने के बाद इनका नाम नीलुफर खातून रखा गया, जबकि बाज़ंतीनी मुअर्रिखीन ने इन्हें उलीवा होलोफीरा के नाम से लिखा है। होलोफीरा की वालदा का इंतकाल उनके बचपन में ही हो गया था। कहानी का असल आगाज़ उस वक्त हुआ जब उस्मान गाजी ने बेलचक कला फतह किया। होलोफीरा के वालिद इसकी शादी बेलचक के हुक्मरान के बेटे से करना चाहते थे ताकि सियासी ताकत में इजाफा कर सकें। उस्मान गाजी को भी शादी में बुलाया गया, मगर असल में उनका मंसूबा उन्हें कत्ल करना था। इस मंसूबे को तारीख में चाकर पेनारी मंसूबा कहा जाता है, लेकिन कोसा मिखाल, जो हरमन काया कले के हुक्मरान और खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे, उन्होंने उस्मान गाजी को इस साजिश से आगाह कर दिया। नतीजा ये निकला कि उस्मान गाजी ने एक ही दिन में बेलचक और यार हिसार दोनों कले फतह कर लिए। होलोफीरा, जो उस वक्त दुल्हन के लिबास में मौजूद थीं, की शादी उस्मान गाजी ने अपने बेटे ओरहान से कर दी। उस वक्त ओरहान की उम्र सिर्फ 18 साल थी। शादी के बाद होलोफीरा ने इस्लाम कबूल किया और नीलुफर खातून के नाम से जानी गईं। ये पहली बाज़ंतीनी खातून थीं जो उस्मान गाजी के ख़ानदान का हिस्सा बनी। नीलुफर खातून से ओरहान गाजी के 3 बेटे पैदा हुए, सुल्तान मुराद अव्वल, कासिम जो बचपन में ही वफात पा गए, और तीसरे बेटे सुलेमान पाशा। अब बात करते हैं ओरहान गाजी की दूसरी बीवी अस्पोरचा खातून की, जिन्हें अस्पोरचा भी कहा जाता है। कुछ मौरखीन के मुताबिक यह ओरहान की पहली बीवी थीं, जबकि कुछ के नज़दीक नीलुफर के बाद आईं। इनका ताल्लुक यूनानी नस्ल से था। बाज़ कहते हैं कि ये बाज़ंतीनी जागीरदार की बेटी थीं और कुछ के मुताबिक ये बाज़ंतीनी शहंशाह एंड्रोनिकोस पालिस की बेटी थीं। अस्पोरचा खातून 1300 में पैदा हुईं और 1316 में ओरहान से शादी की। अस्पोरचा खातून के मुसलमान होने के बारे में कोई हतमी बात मालूम नहीं। उनसे ओरहान के 3 या 4 बच्चे पैदा हुए। इब्राहिम बे, फातिमा खातून, सल्जो खातून और बाज़ मौरखीन एक चौथे बेटे शरीसुल्ला का भी जिक्र करते हैं। इब्राहिम बे अश्क शहर के गवर्नर थे, लेकिन सुल्तान मुराद अव्वल ने उन्हें कत्ल करवा दिया। अस्पोरचा खातून ने सल्तनत उस्मानिया के पहले वजीर अलाउद्दीन पाशा को अपने औकाफ की निगरानी सौंपी। सितंबर 1323 में उस्मान गाजी ने इन्हें 2 गांव नारली और कीकली अता किए। 1362 में अस्पोरचा खातून का इंतकाल हुआ और उन्हें बुरसा में ओरहान गाजी के पहलू में दफन किया गया। तीसरी बीवी थीं थियोडोरा कांटाकोजन, जो बाज़ंतीनी शहंशाह जानचिटम की बेटी थीं। जनवरी 1346 में इनकी ओरहान से मंगनी हुई ताकि बाज़ंतीनी सुल्तनत के साथ इत्तेहाद मजबूत हो सके। ये एक सियासी मुआहदा था। थियोडोरा ने शर्त रखी कि वो मुसलमान नहीं होंगी और हमेशा ईसाई रहेंगी। इनसे ओरहान का एक बेटा खलील बे पैदा हुआ। नाजरीन किराम, इन 3 बीवियों के बाद ओरहान गाजी की दीगर बीवियों के नाम तारीख में इस तरह मिलते हैं: बेलियान खातून, मलिक खातून, थियोडोरा दोवम और आफिया खातून, जिन्हें बाज़ जगह इफ्तादीसा खातून भी कहा जाता है। इफ्तादीसा खातून के बारे में रिवायत मिलती है कि ये कुंदस बे की बेटी थीं, जो उस्मान गाजी के सबसे बड़े भाई थे। इस लिहाज से इफ्तादीसा ओरहान की चचाज़ाद भी हुईं। तारीख़ हमें बताती है कि इनकी शादी ओरहान से हुई, मगर इनसे औलाद या इनकी ज़िंदगी के दीगर पहलुओं के बारे में कोई ख़ास ज़िक्र मौजूद नहीं। मलिक खातून के बारे में भी मालूमात महदूद हैं। रिवायत के मुताबिक इनसे ओरहान गाजी की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम सुल्तान खातून था और उसकी पैदाइश 1324 में हुई। बेलियो खातून, जिनका नाम बाज़िंतीनी असल का है, एक मुअज़्ज़ज़ बाज़िंतीनी ख़ानदान प्लेओलोगस से ताल्लुक़ रखती थीं।
مگر ان کی زندگی اور کردار کے بارے میں تاریخ میں زیادہ تفصیل موجود نہیں۔ اسی طرح تھیوڈورا دوم، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اورہان کی دوسری بیوی تھیں جن کا نام تھیوڈورا تھا۔ یہ سرب شہزادے اسٹیفن کی بیٹی تھیں اور صرف 12 سال کی عمر میں ان کا نکاح اورہان سے ہوا، لیکن ان کی زندگی یا ممکنہ اولاد کے بارے میں بھی تاریخ خاموش ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق اورہان کی ایک اور بیوی ماریا بھی تھیں، مگر اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ماریا اور تھیوڈورا اول دراصل ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ یہ سوال اکثر اٹھتا ہے کہ اورہان غازی کی 4 سے زیادہ بیویاں کیسے ہوئیں، جبکہ اسلامی قانون کے مطابق بیک وقت 4 بیویوں کی اجازت ہے۔ اس کا ممکنہ جواب یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ بیویاں وفات پا گئیں اور بعد میں نئی شادیاں ہوئیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اکثر یہ نکاح ذاتی پسند سے زیادہ سیاسی اور سفارتی حکمت عملی کے تحت کیے گئے تھے۔ مثال کے طور پر قندز بے کی بیٹی سے نکاح کا مقصد سلطنت کے اندرونی اتحاد کو مضبوط کرنا تھا۔ اسی طرح بازنطینی شہزادیاں عام طور پر اس لیے بیاہی جاتیں کہ بازنطینی سلطنت اور عثمانیوں کے درمیان اتحاد، امن اور بعض اوقات فوجی تعاون قائم رہے۔ بازنطینی سلطنت کو بھی ان شادیوں سے فائدہ ہوا۔ مثلاً تھیوڈورا اول کی شادی اس وقت ہوئی جب بازنطینی سلطنت خانہ جنگی میں مبتلا تھی اور بادشاہ جان ششم کو اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے عثمانی حمایت کی ضرورت تھی۔ یوں ناظرین کرام، اورہان غازی کی ازدواجی زندگی صرف ذاتی یا خاندانی معاملات تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ عثمانی سلطنت کی ابتدائی تاریخ میں سیاسی اور فوجی تعلقات کو مضبوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ بنی۔ ناظرین کرام، اورہان غازی کی ازدواجی زندگی محض ذاتی کہانی نہیں تھی، یہ سلطنت کی سیاست، اتحاد اور طاقت کا وہ راز تھا جس نے عثمانیوں کی بنیاد مضبوط کی۔ ان کے نکاح کبھی خاندان کو جوڑنے کے لیے، کبھی دشمن کو دوست بنانے کے لیے اور کبھی امن کے راستے ہموار کرنے کے لیے کیے گئے۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس نے ایک ابھرتی ہوئی ریاست کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ سلطنت عثمانیہ کا سفر محض تلوار سے نہیں بلکہ تعلقات، اتحاد اور دانائی سے بھی لکھا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اور تبصرے میں ہمیں بتائیے کہ اگلے سلطان کی کہانی آپ کس کے بارے میں سننا چاہیں گے۔ اللہ حافظ، اور اگلی تاریخی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔